बिस्मिल्लाह से। मोहब्बत बहुत कुछ है और बहुत कुछ नहीं है, और आज उनमें से एक जो कुछ नहीं है उनमें से एक बात करने लगा। मोहब्बत अपीजमेंट नहीं है। अपीजमेंट एक 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 टर्म है साइकोलॉजी की, मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। आप अक्सर देखा होगा घरों में एक बच्चा थोड़ा सा बड़ा, एक उसकी छोटी बहन या उसका छोटा भाई, वो बच्चा ही इज दी वो ज़िद्दी हुआ है किसी वजह से, कुछ ना कुछ अपने पेरेंट्स को, अपने माँ बाप को या अपने बड़ों को तंग कर रहा होता है, मुझे फ़लाँ बोटी खानी है। उसकी माँ उसको वो एक बोटी डाल के देती है, बट व्हाट हैपन्स, उसको पता है कि नहीं, मैंने अपनी वो छोटी बहन की उसकी प्लेट में से बोटी निकाल के खानी है। व्हाट हैपन्स, और अगर उसको प्लेट से बोटी नहीं दी जाएगी तो क्या होगा, एक तूफान बर्पा होगा उस डाइनिंग टेबल पे। और माँ बाप उसकी इस तूफान बर्पा होने के डर से, जस्ट बिकॉज फ्यू अदर पीपल आर सीइंग वाचिंग दिस, या कुछ बाहर से मेहमान आए हुए देख रहे हैं, इस खौफ से, इस डर से कि तूफान बर्पा ना हो या एक बदतमीज़ी का एक नया एक एपिसोड ना चल पड़े, वो उसको उसकी बोटी निकाल के वहाँ से देते हैं। तो छोटा बच्चा जो है वो इट बिकम्स मोर डोसाइल। जो 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 छोटा बच्चा है वो बेचारा वैसे ही अपनी उसके ऊपर अब कुर्बानियाँ ऑलरेडी उससे अपने ले रहे होते हैं, कोई बात नहीं, बड़े भाई को दे दें या बड़ा भाई, ये जो भी एक्स वाई जी जो बच्चा है, और उस बच्चे को क्या मैसेज दे रहे हैं, आई कैन गेट अवे विद दिस, आई कैन मैनिपुलेट माई पेरेंट्स। इसको कहते हैं अपीसमेंट, succumbing to someone's wrong डिमांड, किसी की गलत डिमांड को, रॉन्ग किसी की बात को गलत डिमांड के सामने घुटने टेकना अपीसमेंट। मोहब्बत अपीसमेंट नहीं है। मोहब्बत कन्फ्रंटेशन का नाम है। आपको बेशक आप जिस बंदे से शदीद मोहब्बत करते हैं, यू फाइंड समथिंग रॉन्ग इन हिम, आपको उसको कन्फ्रंट करना है। अब यहाँ पे एक बड़ी तलवार पे चलने वाला काम है। इस पे दो बातें। आप कौन होते हैं जनाब किसी को इस्लाह करने वाले? क्या आपका ठेका है कि और आपको ये पेडेस्टल या आपको हाई प्लेटफॉर्म किसने दिया कि आप जैसे मोहब्बत करते हैं या बाकी लोगों के अंदर गलतियों की इस्लाह करें? यू डोंट हैव दैट। और साथ ही साथ आपके ऊपर एक ये जिम्मेदारी भी है कि जिससे आप मोहब्बत करते हैं उसको अपने तबाह नहीं होने देना। सो देयर इज एक बड़ा बैलेंस करने का नाम है। आपने ये याद रखिएगा कि आपने जब अगले शख्स को कन्फ्रंट करना है, उस कन्फ्रंटेशन में आपकी अना शामिल नहीं होनी चाहिए, 0%। अगर कहीं से भी आपकी अना शामिल होगी इस कन्फ्रंटेशन में कि आप अपनी मैं जिताना चाह रहे हैं कि जी मैं ठीक हूँ, मैंने नहीं कहा था ये हो जाएगा, दिस इज व्हाट डिडंट आई से। आपने ऐसा देखा, माँ बाप बच्चों को गाड़ी लेके जाते हैं, किसी टीनेजर को गाड़ी दी, उस टीनेजर बेचारे ने गाड़ी ठोक दी, और पहला जुमला जो बाप कहता है, मैंने क्या जी तेरी गाड़ी लग जानी है, और माँ भी कहती है मैं कितनी दफ़ा तुम्हें समझा चुकी हूँ, तुमसे गाड़ी। दिस इज व्हाट, वो वक्त अपनी दुरुस्तगी का, अपनी इजहार का नहीं कि जी मैं हमेशा आई एम ऑलवेज राइट। जो हमारे इलाके में एक साहब होते हैं बड़े मजे के, हमारे वो अंकल थे, आप बारिश होगी, मैं पहले देता था बारिश होगी, आप क्रिकेट पाकिस्तान हारेगा, मैं क्या जी पाकिस्तान हार रहा। यू हैव अ लॉट ऑफ पीपल अराउंड जिनकी मैंने क्या दिया था, आई टोल्ड यू से, यू सी एट, प्लीज इससे बचे। समवन इज इन ट्रबल, कोई आपका करीबी को दोस्त है, तो ये दिस इज नॉट द राइट चॉइस, राइट टाइम एंड राइट ऑप्शन टू टेल हिम कि जी मैंने तो पहले ही बता दिया था। ये एक तो यहाँ तक बात दोबारा कमिंग टू द अपीसमेंट। अपीसमेंट से ही मुराद है कि जब आप किसी शख्स के अंदर करेक्शन देखें, समथिंग टू बी करेक्टेड, आपको फील और आप उससे मोहब्बत करते हैं, तो जब आप उससे ये बात करने जाएं कि आपको शख्स में कोई ऐसी चीज़ है, समथिंग इज डूइंग समथिंग रॉन्ग टू हिम और हरसेल्फ और व्हाटएवर, तो आपने उससे पहले एक कागज़ पेंसिल पे अपना कड़ा मुहासबा करना कि जो मैं इससे बात करने जा रही हूँ, इस पे मेरी अना का कोई दखल है, या मैं अपने आप को बड़ा चौधरी साबित करने जा रही हूँ, या मैं अपने आप को बड़ा कोई मोतबर और बड़ा मोतबर बंदा बनाने जा रहा हूँ कि देखा मैं कहता था, या उस डिस्कशन का ताल्लुक फ़कत इस बात से द करेक्शन उसकी बंदा ठीक हो जाए बस। अगर आपको एक रत्ती भी 1% भी फील होता है कि आपकी जो डिस्कशन से करने जा रहे हैं उसमें आपका कोई बेनिफिट है, यू आर बीइंग डिसऑनेस्ट, यू आर बीइंग अनट्रूथफुल, यू आर बीइंग अनलिविंग। मोहब्बत अपीसमेंट नहीं है जनाब यार, इस बात को याद रखिए। मोहब्बत इज नॉट टू सकम्बिंग टू समवन्स रॉन्ग, मोहब्बत कन्फ्रंटेशन करने का नाम है। वन ऑफ द बेसिक्स, बल्कि आपसे एक सेशन पहले मैं शेयर किया था, मोहब्बत की सबसे पहली अव्वलीन तारीफ क्या है, जिससे अपने आप से और जिससे मोहब्बत की जाए उसकी रूहानी और जहनी तरक्की पे काम करने का नाम है मोहब्बत। टू बिल्ड समवन स्पिरिचुअली एंड मेंटली इज लव। अगर आपकी मोहब्बत, और जाहिर सी बात है लव का, इस मोहब्बत का तकाजा है कि यू फाइंड समथिंग रॉन्ग इन अ पर्सन,
यू मेक श्योर दैट वो शख्स इस गलत रास्ते पर ना चले, कोई भी गलत रास्ता। मैं ये नहीं कह रहा कि बंदा को गुनाह आने के बीरा में पड़ा हो, एनी इमोशनल पैटर्न दैट यू थिंक इज रॉन्ग। फिर एक तो ये पीस, दूसरी बात है हर चीज़ के कहने का भी टाइम है, नॉट एक कहने का तरीका है। हज़रत अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अगर किसी शख्स को नसीहत पब्लिक के सामने करोगे दुश्मन बना लोगे, और तन्हाई में करोगे तो दोस्त दोस्त रहेगा। तो दिस अ वे टू टेल थिंग। तो बड़ा बारीक सा चलने का मसला है, लेकिन एक बात क्लियर करना चाहता था, आपको किसी से मोहब्बत है, उसको करेक्ट करना चाहते हैं, उसको और लोग क्या करते हैं, पीपल ट्राई टू उसको, पीपल आर वेरी विकेड। लोगों को पता है कि यार मिसाल के तौर पे उमर को ये बात पसंद है, नो मैटर उसकी रूहानी उसकी मेंटल डेवलपमेंट के लिए कहती है यार शाबाश तू जरूर कर, ये काम डू दैट इज अपीसमेंट। succumbing to someone's wrongs is appeasement. उसको पता है कि मैं इसको थोड़ी सी बातें शह दूंगा, और people do this all the time in their emotions. Emotional relationship में लोग किसी को 24/7 appeasement कर रहे होते हैं। appeasement से बचें, learn to genuinely confront a person. This is how you would go through your life. Thank you very much.